जी बिल्कुल, तो आप करना सीखिए विमेन की, आप विमेन की रिस्पेक्ट करना सीखिए। आप कैसे छाती तान के महिला के सामने आ रहे हो, आप कैसे खड़े हो रहे हो, हमारे पास वीडियोस हैं, आप कैसे ऐसे खड़े हो रहे हो। व्हेन यू हैव ऑफ कोर्स, जब आपके विमेन पर्सनल्स हैं, आपकी पुलिस ऑफिसर्स महिलाएं हैं, तो आप कैसे खड़े हो सकते हो, आप कैसे महिला के सामने छाती तान के खड़े हो। लड़ी नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल बोल 85। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के 4 नंबर गेट पर हूं और ये प्रोफेसर रितु के पकौड़ों का ठेला जो है वो लग गया है। शुरुआत हो गई है और इस प्रकार से पकौड़े जो यहाँ पर तले जा रहे हैं और बेचे जा रहे हैं। तमाम लोग हैं यहाँ पर, मैं उनसे भी बातचीत करूँगा, रितु से भी बातचीत करूँगा कि किस प्रकार से पकौड़ों का ठेला जो वो लगाया है। पहले मैं जो महत्वपूर्ण विषय है वो आपको दिखा देता हूँ कि आइटम क्या है। ये जुमला पकौड़ा है, ये DRC स्पेशल चाय यानी दौलत राम कॉलेज स्पेशल चाय, स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव पकौड़ा, SC ST OBC, ये सब वैरायटी है। और ये क्या नाम है, प्राइस क्या है, एजिटेट एजुकेट, और ये क्या नाम है, आपको शिक्षित बढ़ो, संगठित रहो और संघर्ष करो, कुल मिलाकर ये। और ये रितु, प्रोफेसर रितु की डिग्री है। अगर कोई ये कहे कि ये शायद नकली PhD है, तो ये नकली PhD नहीं है। प्रोफेसर रितु को ये 2019 में जो है PhD की डिग्री प्रोफेसर रितु को वाइस चांसलर जो है वो दे रहे हैं। और उसके बाद जब यहाँ पर प्रोफेसर रितु को दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेज में साइकोलॉजी का प्रोफेसर नियुक्त किया गया, उसके बाद तमाम देश के लोगों को पता है कि जातिवाद के चलते गलत डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उनको बाहर निकाल दिया। तो आज सही पूरे 6 महीने 180 दिन इस आंदोलन को चलते हुए हो गए हैं। दिल्ली पुलिस ने बिना किसी परमिशन के आंदोलन यहाँ से खदेड़ दिया था। उसके बाद में यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि SHO साहब जो है वो आ गए हैं और वो कुछ घोषणा जो वो करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से शायद यहाँ पर कुछ अभी होने वाला है और वो घोषणा कर रहे हैं। जैसा वो बताएंगे कि धारा 144 लगी हुई है। इधर जो है वो ठेली पर जो है वो चाय कॉफ़ी और पकौड़े जो वो तले और बेचे जा रहे हैं। क्या पुलिस इसमें कुछ कहेगी, क्या घोषणा पुलिस की तरफ से होगी। SHO थाना मॉरिस नगर विजेंद्र सिंह यहाँ पहुँचे हैं। तमाम लोगों को तितर बितर करने की बात जो है वो यहाँ से की जाएगी, हमेशा की तरह जैसा वो कहते हैं। तो रितु ने ये रास्ता चुना क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है, इसलिए शायद ये डिसीजन लिया गया प्रोफेसर रितु की तरफ से कि पकौड़े जो है वो तले जाएं और पकौड़े तलने की यहाँ पर कोशिश जो है वो की जा रही है। कुछ एक कस्टमर के रूप में लोग यहाँ खड़े हैं, मैं उनसे पूछ लेता हूँ, कहाँ से आए आप लोग। सर हम लोनी से आए हैं। अच्छा, हाँ बताइए, इधर आ जाओ थोड़ा सा जी। तो ये SHO साहब, ये सुनो, यहाँ पे धारा 144 लगी हुई है और धारा 144 लगी हुई है। SHO साहब जो है वो घोषणा कर रहे हैं। आपकी भीड़ से रैली लगाने से आप रास्ते में बाधा पड़ रही है और आपके पास इसका कोई लाइसेंस वगैरह है तो आप हमें दिखाएं एक बार, वरना इस पे लीगल कार्रवाई की जाएगी। तो धारा 144 लगी हुई है और अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं तो दिखाएं, नहीं तो फिर आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इधर कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर कहाँ से आए बताइए थोड़ा सा। लोनी से आए जी। लोनी से आए, बताइए। पुलिस प्रशासन कह रहा है कि ठेली हटाओ, नहीं तो फिर लीगल कार्रवाई की जाएगी। हाँ वे कर सकते हैं, वो उनके पास पावर है, उनके पास पावर है, कर सकते हैं भाई, उनके पास कुछ भी कर सकते हैं। हाँ उनके पास सरकार है वो, हाँ वो कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ जो भी कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं कि उनको तो कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता सरकार को, तो इसलिए। चलिए, इधर जो है वो SHO साहब जो है वो कमाई कर सकते हो और बेच के घूम के सामान बेच सकते हो। स्ट्रीट वेंडिंग के लाइसेंस की हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम घूम के स्ट्रीट वेंडिंग के लाइसेंस की हमें कोई जरूरत नहीं है। आप वो वेंडिंग जोन कम्युनिटी देगी, ये वेंडिंग जोन नहीं है। स्ट्रीट वेंडिंग के लाइसेंस की हमें कोई जरूरत नहीं है। हम अपना सामान यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं कि अभी हम पूरी जगह इस चीज को घूम के सेल करेंगे अपना सामान। ये हमारा रोजगार है, आप हमारा रोजगार हमसे नहीं छीन सकते। तो हमने यहाँ पे लगाया है और हम अपना रोजगार घूम के सेल करेंगे। तो प्रोफेसर रितु जो वो कह रही हैं कि हम अपना सामान घूम करके बेचेंगे और घूम करके बेचने के लिए किसी अनुमति की ज़रूरत नहीं है। जबकि SHO थाना मॉरिस नगर जो है वो कह रहे हैं कि आप यहाँ से हटाइए, नहीं तो हम आपको जो है वो और हमसे सर्वे करेंगे और ले जाएंगे। प्रोसेस क्या है आप बता दीजिए। प्रोसेस आप हमें समझा दीजिए, हमें पता नहीं है, हम नाइव है। तो तमाम लोग जो है वो पहुँचे हैं। पुलिस एक्टिव एक तरीके से यहाँ पर हैं और
तमाम लोग पुलिस को देख करके जो है थोड़ा सा दूसरी पोजीशन में है और वो कहीं ना कहीं डर का एक माहौल जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। और हम तो अपना रोजगार चला रहे भाई, एक महिला खाए बिना उसको सिस्टम से निकाल दिया। अब महिला अपना काम भी ना करे, मैं तो घूम घूम के अपना काम करने आई हूँ। मैं तो खाना खाना है, कहाँ से खाएंगे हम लोग खाना? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। लाइसेंस नहीं हमारे। देखिए पहले वो एमसीडी वालों की बात है, वेंडिंग जोन की बात है, तो वो करेंगे। हमें बता दो, हमें प्रोसेस नहीं बताइए, बताएंगे हम कर लेंगे। हम तो घूम घूम के अपना सामान बेचेंगे। तो आप घूम घूम के बेचेंगे इस तरह? बिल्कुल। गुजारा कैसे चलाएंगे? अपना गुजारा कैसे चलाएं हम? चलिए, एसएचओ साहब जो है वो एक्टिव हैं और रितु का कहना है कि हम लोग अपना गुजारा कैसे चलाएं और बड़ी कार्रवाई एसएचओ की तरफ से यहाँ थाना मॉरिस नगर की तरफ से हो सकती है। कुल मिलाकर के पुलिस जो है वो ठेली को रेहड़ी को हटवाना चाहती है और धारा 144 का वो कहीं ना कहीं जिक्र जो वो कर रही है कि धारा 144 लगी है, लिहाजा आप यहाँ से तितर बितर हो जाओ। और हमेशा की तरह वही पुलिस का एक जो झुकाया तो ये बड़ी चीज़ है और एक तरीके से धारा 144 बताई जा रही है, लेकिन रितु जो है वो अपने पुलिस का कहना है कि धारा 144 यहाँ लगी है और आप यहाँ से हट जाएं। तो तमाम लोग हैं, कुछ एक लोगों से मैं पूछना चाहूँगा। बाबूजी क्या कहना चाहोगे? हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? एसएचओ साहब कह रहे हैं कि धारा 144 लगी, हट जाओ यहाँ से। हाँ जी, एसएचओ साहब कह रहे हैं कि धारा 144 लगी हुई है, लेकिन क्यों लगी है उसका कारण क्या है? एसएचओ साहब को ये बताना चाहिए 144 धारा जो लगी वो किस कारण से लगी हुई है। ऐसी कौन सी इमरजेंसी है जो एवरीडे ऐसे 144 धारा लगाई जाती है? तो ये तो एक डिस्टर्बेशन है, डिस्टर्बेशन से कैसे बचा जाए, लेकिन ये छोड़ते नहीं हैं। तो यहाँ पर अभी प्रोफेसर है डॉक्टर रितु जी, उन्होंने अपना एक रेडी लगाया है रोजगार के लिए। जो बेरोजगार लोग हैं वो अपने पकौड़ा तले। ये तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि आप पकौड़ा तलो, जो बेरोजगार है वो पकौड़ा तले और अपनी मेहनत की कमाई खाए और आत्मसम्मान आपको मिलेगा। तो ये आत्मसम्मान ऐसा है कि अब 144 लगाकर आत्मसम्मान जो है वो गिराने के लिए पुलिस आ जाती है। हाँ हाँ, प्रोफेसर रितु जो है वो यहाँ से इसको लेकर के चल रहे हैं। ठीक, हाँ जी, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है कि आप पकौड़े तले। हेलो, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है कि आप पकौड़े तले तो आप रोजगार करने का मौका दे। और ये स्टॉल से हटिए, आप मेरे स्टॉल से हटिए। आपने पहले भी बदतमीजी करी है ना मेरे साथ, आप ये कैसे इल्लीगल है? प्रोफेसर रितु पुलिस वालों से उलझती है। और ये तुम पहले भी बदतमीजी, आप क्या गुंडा ढूंढ के लाते हो? आप क्या गुंडा ढूंढ के लाते हो? आपके मुझे जाना है। हाँ, तुम जा रहे हैं, इसको हटाओ। इस गुंडे से डर लगता है, इसको हटाओ। ये गुंडा आशीष यादव यहाँ से हटाओ। मुझे मेरा रोजगार खाना है। आप यही चाहते हो हम जाएं? आप ये चाहते हो हम जाएं? तो मुझे घूम घूम के अपनी सेल करनी है। घूमने के ऊपर हटो यहाँ से, मुझे जाना है, हटो। और इस गुंडे को यहाँ से हटाओ। इसने पहले भी मुझे धमकाया है। ये देखिए कैसे बेइज्जती कर रहा है। ये इसको कैप्चर करो। ये फिर बदतमीजी करने लगा, इसकी फोटो लो। और पीछे हटिए, मुझे मेरा रोजगार, मुझे खाना कमाना है। आप कैसे मेरे शॉप को रोक सकते हो? मुझे रोटी खानी है यार, मेरे पास पैसे नहीं है खाना खाने के लिए। हटिए, हटिए पीछे। और आप इस गुंडे को लेके जाओ। क्यों लेकर आते हो उसको? आपको पता है हम पे अटैक करते हैं, बार बार इस गुंडे को उठा के ले आते हो। तो हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं तो जाने दो। संभल के मैम, संभल के। अरे कोई दिक्कत की बात नहीं, विचार जाओ। बात कर रहे हो यार, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो प्रोफेसर रितु के ठेले को हटाने की कोशिश और पुलिस भारी मात्रा में यहाँ पहुँची है।
एक मिनट रुक जाओ मैडम, मैं उतार रहा हूँ उसको, अभी मत खींचना। मुझे मेरा रोजगार करना है, खाना चावल कुल मिला के आखिर वही हुआ जिसका डर था। कभी कोई खाने के लिए आ गया, अपने गरीब को मारी मारे यार आपके यहाँ पे। मैं खाना भी नहीं खा सकती। भाई गरम तेल है यार, बोलो ना इनको। बिल्कुल नहीं तो लग जाए किसी को फिर। उसको रोक रहे, सिर्फ इसलिए कि मैं एक दलित महिला हूँ, सिर्फ इसलिए। How can you stop? ये पूरी ब्रिगेड लेके आ जाते हैं यार। आप कुछ खा भी नहीं सकते, ये मेरे ठिये को कैसे रोक सकते हैं यार? ब्लडी कैसे? नहीं क्यों? SHO साहब आप इससे पूछोगे क्या? ये आपका सीनियर है क्या? आप क्यों लेकर आते हो उस डॉन को जो एक विमेन के साथ छाती में छाती करके अटैक करके बोलता है हटो हटो? हु इज ही? नहीं समझती मैं इसको कुछ भी। एक महिला को गंदे गंदे इशारे करने वाला, मैं उसकी परवाह करूंगी क्या? सीधी सी बात है, गुंडे को लेके आते हो आप सामने। साले किसी गरीब को रोटी भी नहीं खाने दे रहे आप। हमारे पास ऑप्शन क्या है? यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं बैठने दे रहे, सड़क पे कमा के नहीं खाने दे रहे। वेंडिंग लाइसेंस किस चीज का दूं मैं? किस चीज का? मैं तो घूमने फिरने वाली वेंडर हूँ। जब वेंडिंग जोन साइन होगी लाइसेंस दूंगी। आपका काम है मुझे बताना आके कि मैडम ऐसे ऐसी बात है, आप यहाँ से आगे पीछे चले जाओ। दैट्स इट। आप गुंडे लेके आ रहे हो, अटैक कर रहे हो हम पे, खींच रहे हैं गरम से उसको। ब्लडी खींच रहे हो। और इसको क्या लेकर आते हो आप बार बार? ये गुंडा है यहाँ का क्या? डॉन है क्या यहाँ का? आपसे सीनियर है क्या? देख लो, सारा वीडियो में रिकॉर्ड करना। कल के कल इन पे हम कार्रवाई करवाएंगे इसी SHO के सामने जाकर। आप मेरी अभी का भी कंप्लेन लिखोगे, 112 डायल करो, इसके खिलाफ कंप्लेन करनी है आशीष यादव के खिलाफ। ये फिर से इसको लेकर आए हैं बदतमीजी करने के लिए। आप मुझे बताओ, भीड़ कौन कर रहा है? पुलिस। हमारे ठिये को जाने से कौन रोक रहा है? पुलिस। हम रोक रहे हैं? हम कह रहे हैं हम घूम घूम के अपना रोजगार कमाएंगे, खाएंगे, पकौड़े बेचेंगे। Who is bloody stopping us? These police officials. I'm calling 112 एक मिनट। भाई तो रोका क्यों आपने फिर? रोका क्यों? ये तो क्या रोक है? क्यों रहे हैं आप ये क्या सामने है? से? देखो, रोक क्यों रहे हैं? जा रहे हैं? पैसेज देखो। किसने? क्या पुलिस ने जाओ? रोका है पकड़ के? पैसेज देखो, पैसेज देखो। He is not letting us go. ये देखो कैसे रखा है। ये हटो पीछे, ऑफिस पहले पुलिस को पीछे करो। हटो। नहीं हम इधर के ले जाएंगे, हम यहाँ से ले जाएंगे, हम यहाँ से ले जाएंगे। पुलिस को हटाओ, हटो। पुलिस को हटाओ ना, पुलिस को हटाओ ना। आप अटैक कर रहे हो हम पे। हटो, हटो। नहीं हटो, हटो पहले, पीछे हटो पहले, पीछे हटो। एक बार पीछे हट, बाकी साइड मीडिया इधर आ जाओ, इधर कम दिस साइड, कम दिस साइड। पीछे हटो आप भी, पीछे हटो। दिमाग खराब किया। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि प्रशासन की विडंबना देखिए। सुबह यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ है, वहाँ 144, 144 लागू नहीं थी। अब कोई प्रोफेसर अपने उनको यूनिवर्सिटी निकाल दिया गया, वो अपनी रोजी रोटी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस सामने खड़ी हो गई, ना जाने दे रही और कह रहे हटो। गरम तेल हो रहा है वहाँ पर, पहले एक बार भी ऑलरेडी है पुलिस के कहने में हो चुका है, यहाँ पर अटैक हो चुका है। क्या वही मानसिकता लेकर है पुलिस? ये चीज मैं कोर्ट में क्या बताऊंगी? आप ये बताओ, उसका कैसे खाओगे? पूरा गुंडागर्दी कर ली और एक गुंडा